हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम कस्टम ऑडियंस की जो टारगेटिंग किया जाता है, कैसे कस्टम ऑडियंस को क्रिएट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों में बात करने वाले हैं कि जब हम कोई वेबसाइट के लिए जब हम ऐड को क्रिएट करते हैं, कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी सेटिंग्स करनी होती है, या फिर पेज के लिए, फॉलोअर्स के लिए, या फिर हम चाह रहे हैं कि हमारे जो ऐड से जितने भी इंगेजमेंट आई है उसके लिए अगर हम एक कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करें तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी सेटिंग्स करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो का आपको बने रहना है एंड तक, विदाउट स्किप के आपको पूरी वीडियो देख लेनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे हम कन्वर्जन की सेटिंग करते हैं। जब हम कोई वेबसाइट का ऑप्शन जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वेबसाइट में कौन से डिफरेंसेस आते हैं, या फिर जब हम पेज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं या फिर वेबसाइट विजिट का, तो उसमें कौन कौन से डिफरेंसेस आते हैं वेबसाइट में। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पे फेसबुक पेज में, जो कि डिजिटल पढ़ो के नाम से है। सबसे पहले आपको अपना पेज ओपन कर लेना है। पेज ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली ऐड मैनेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड मैनेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। अब इसके बारे में हम यहाँ पे चलते हैं कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी जो मेरा ड्राफ्ट में पड़ा हुआ कैंपेन, इसको मैं एडिट मोड में जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एडिट मोड में आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे अभी हम 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जब कस्टम ऑडियंस का जो सर्च बार है इस पर जब आते हैं तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 2-3 ऑडियंस का जो सेगमेंट से पहले से क्रिएट है, तो आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने ऐड के लिए। अदरवाइज आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस वाले ऑप्शन पे जाके न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं चल के दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पे नया ऑडियंस को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है कस्टम ऑडियंस का, जिसमें आपका है रीच पीपल हु आर ऑलरेडी एंड अट्रैक्ट विथ योर बिजनेस। इसमें यह बता रहा है कि आप उस तरह के ऑडियंस को क्रिएट करने वाले हैं जिससे आपका जो पेज है, या फिर आपका जो ऐड है, वेबसाइट है, या फिर आपके कैटलॉग, या फिर आपने जो भी इससे पहले ऐड को क्रिएट किया है, तो उससे जो भी ऑडियंस इंगेज हुई है या फिर अट्रैक्ट हुई हैं, तो उनसे अगर रिलेटेड आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करने वाले हैं तो यहाँ पे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम योर सोर्सेस वाले ऑप्शन में देखते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है वो वेबसाइट का है। देखिए अभी यहाँ पे वेबसाइट वाले आइकन पे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्रिएट एन ऑडियंस बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर्स ऑन पिक्सल। आपने अगर अपने वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया हो तो उसको इंस्टॉल कर लें। इसके बारे में हम इसी प्लेलिस्ट में वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से पिक्सल को इंस्टॉल किया जाता है आपकी अपनी वेबसाइट पर, और किस तरह से उसका एक्टिविटी देखते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें बता रहा है कि ऑडियंस बेस्ड ऑन योर इवेंट फोकस ऑन सच एज परचेज। देखिए जो आपके ऑडियंस वो होंगी जो आपके वेबसाइट पे, अगर आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने परचेज किया होगा, ऐड टू लिस्ट किया होगा, या फिर वाइट लिस्ट किया होगा, तो कुछ इस तरीके से अगर एक्टिविटी हुई है आपके वेबसाइट पर, आप उन ऑडियंस को टारगेट करके एक न्यू कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा इसमें है कि क्रिएट एन ऑडियंस बाय अपलोडिंग ए लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हु अट्रैक्ट विथ योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। तो इसमें बता रहा है कि आप उन तरह के, आपके पास अगर कोई लिस्ट है कस्टमर की जिसमें उनकी इन्फॉर्मेशन बेस्ड पर है, तो आप उस कस्टमर की जो लिस्ट है उनको अपलोड करके भी यहाँ पे आप ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस ऑप्शन का आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए अभी यहाँ पे मैं एक ही चीज़ के बारे में बात करूँगा, वेबसाइट के बारे में। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड वाला जो हमारा है वो है ऐप एक्टिविटी का। देखिए जब आप ऐप एक्टिविटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि क्रिएट ए ऑडियंस ऑफ पीपल हु लॉन्च्ड योर ऐप आर गेम आर टेकन ए स्पेसिफिक एक्शन यूजिंग इट सच ए परचेजिंग एन आइटम। तो अगर आपकी कोई इस तरीके से वेबसाइट है, या फिर अगर आपका कोई ऐप है, या फिर आपने कोई गेम आपने क्रिएट किया है ऐप का, या फिर कोई इस तरीके से एक्शन हुआ है जैसे परचेजेस टाइप का आपका ई-कॉमर्स अगर आपका ऐप है, तो उस तरीके से उन सारी ऑडियंस को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली ऐप एक्टिविटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
अब इसको सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, तो उसके बारे में हम लास्ट में हम आपको एक सोर्स का एक्टिविटी हम करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको कहाँ पे क्रिएट करना है। तो अभी हम यहाँ पे ओवरव्यू के बारे में समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा 4th नंबर का है ऑफलाइन एक्टिविटी। इसमें बता रहा है कि क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु हैव अट्रैक्ट विथ योर बिजनेस इन स्टोर और द फोन आर बाय द ऑफलाइन चैनल्स। इसमें बता रहा है कि आप अगर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप उन ऑडियंस को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं जो आपके फिजिकल लोकेशन, जो भी आपके ऑफलाइन एक्टिविटी हुई हैं आपके स्टोर पर, तो उन ऑडियंस को यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन एक्टिविटी की जो ऑडियंस उनको टारगेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके उनको टारगेट कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कैटलॉग का। कैटलॉग में बता रहा है कि क्रिएट ऑडियंस बेस्ड ऑन पीपल हु हैव अट्रैक्टेड विथ आइटम फॉर योर कैटलॉग। इसमें बता रहा है कि आप अगर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जो आपने ई कॉमर्स मैनेजर में जाके कैटलॉग में आइटम्स को ऐड किया होगा, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में हम इस पर भी हम वीडियो बना के ऐड करेंगे कि किस तरीके से कैटलॉग में जाकर हम आइटम्स को ऐड करते हैं। उन कैटलॉग में जो भी आइटम आपने ऐड कर रखा है और उनसे जो ऑडियंस अट्रैक्ट हुई है तो उन ऑडियंस को आप यहाँ पे कैटलॉग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारा है योर सोर्सेज का ऑप्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो है हमारा मेटा सोर्सेज का। मेटा सोर्सेज में अब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है वीडियो का। अगर हम इस वीडियो के बारे में बात करें तो इसमें बता रहा है कि क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु वॉच्ड वन ऑफ योर वीडियोज़, आपका जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने अपने फेसबुक पेज में या फिर इंस्टाग्राम पे अगर आपने कोई भी वीडियो अपलोड करी है और या फिर आपने उससे रिलेटेड आपने ऐड क्रिएट किया है, उनसे जो ऑडियंस अट्रैक्टेड हुई हैं, तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं वीडियो का तो आप उनको इजीली टारगेट कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करके। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो से जो ऑडियंस अट्रैक्ट हुई है तो उनको अगर आपको टारगेट करना है तो यहाँ पे इस वीडियो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हमारा जो है वो है इंस्टाग्राम अकाउंट का। इसमें बता रहे हैं क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु विजिटेड या अट्रैक्टेड योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। जैसे हमारा है पोस्ट है, ऐड है, या फिर हमारा जो प्रोफेशनल अकाउंट है तो उसमें हमारे जो, या फिर हमारा क्रिएटर अकाउंट है। तो इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि केवल हमारे इंस्टाग्राम में जो पोस्ट है या फिर ऐड है या फिर प्रोफाइल है उनसे जो हमारी ऑडियंस टारगेट हुई है, अट्रैक्ट हुई है या फिर इंगेजमेंट आया है, तो उन ऑडियंस अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं कि उनको दोबारा हमारा ऐड दिखाई दे जिसमें हमारा जो ये कस्टम ऑडियंस जो आप क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए इन सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करने से हमारे जो किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वीडियो, इंस्टाग्राम, लीड फॉर्म का। तो अभी उसके बाद में हमारा है लीड फॉर्म का। देखिए लीड फॉर्म में बता रहे हैं कि क्रिएट ए ऑडियंस ऑफ पीपल हु ओपन कंप्लीट ए फॉर्म वन ऑफ योर लीड जनरेशन एड ऑन वेबसाइट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो देखिए जब हम ऐड को क्रिएट करते हैं फेसबुक के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए, तो उसमें हमने इससे पिछले वीडियो में भी बात किया था कि जब लीड फॉर्म का जो ऑप्शन होता है उसको हमें ऐड करने का एक ऑप्शन दिखाई देता है अपने ऐड में। तो आपने इससे पहले अगर लीड फॉर्म का कोई ऐड क्रिएट किया है और इसको रन किया है तो उसमें से जिन ऑडियंस ने उस फॉर्म को फिल किया है या फिर ओपन भी किया है, तो उन ऑडियंस को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो रीटारगेटिंग के लिए आप यहाँ पे लीड फॉर्म वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो इवेंट्स का है। देखिए इवेंट्स में क्या होता है कि आपने अपने फेसबुक पे अगर कोई इवेंट आपने क्रिएट किया है, उसको रन किया है, तो उनसे जो ऑडियंस टारगेट हुई हैं, अट्रैक्ट हुई हैं या इंगेजमेंट आया है, तो उन ऑडियंस को आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में क्रिएट करके उनको रीटारगेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इवेंट्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है अगर आप इवेंट वाले जो ऑडियंस है उनको अगर टारगेट करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद में इंस्टेंट एक्सपीरियंस का। देखिए इसमें बता रहा है कि क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु ओपन योर इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो अगर आपने इससे पहले इंस्टेंट एक्सपीरियंस को अगर आपने क्रिएट किया हुआ है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे और उसको जिस ऑडियंस ने ओपन भी किया हुआ है और उन ऑडियंस को अगर यहाँ पर रीटारगेटिंग करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली इंस्टेंट एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा वह है फेसबुक पेज में अगर इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं तो और आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, तो इसमें बता रहा है कि क्रिएट ए ऑडियंस ऑफ पीपल हु फॉलो आर हैव अट्रैक्टेड विथ योर पेज। तो आप इस तरीके से ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं जिसने आपके पेज को फॉलो किया है या फिर आपके पेज से अट्रैक्ट भी हुआ है, तो आप उनको अगर टारगेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फेसबुक पेज वाले ऑप्शन को आपको इजीली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब उसके बाद में हम चलते हैं शॉपिंग वाले पे। देखिए शॉपिंग में आपको बता रहे हैं कि क्रिएट ऑडियंस ऑफ पीपल हु अट्रैक्ट योर प्रोडक्ट इन ए शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो
तो इसमें आप जब इस वाले ऑप्शन का आप सिलेक्ट करते हैं, आपका जो फेसबुक पेज है या फिर आपका इंस्टाग्राम है, अगर उसमें आपने शॉपिंग के लिए प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है, तो आप उन ऑडियंस को अगर टारगेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने आप प्रोडक्ट को स्क्रॉल किया हुआ है, व्यू किया हुआ है, या फिर उन्होंने बाय कर रखा है, या ऐड टू वाइट लिस्ट या ऐड टू कार्ट किया है, तो उन ऑडियंस को आपको यहाँ पे रीटारगेटिंग करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे शॉपिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑन फेसबुक लिस्टिंग। अगर आपने अपने फेसबुक में कैटलॉग में अगर प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है और उनसे जो ऑडियंस अट्रैक्टेड है, अगर आप उन ऑडियंस को यहाँ पे टारगेटिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑन फेसबुक लिस्टिंग वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आप उन ऑडियंस को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अब उसके बाद में है AR एक्सपीरियंस का। इसमें आपका बता रहा है कि क्रिएट ए ऑडियंस ऑफ पीपल हु ओपन योर AR एक्सपीरियंस ऑफ फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो अगर आपने इससे पहले AR एक्सपीरियंस को आपने क्रिएट किया हुआ है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, और जिन ऑडियंस ने उसको ओपन किया हुआ है, अगर आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे AR एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप उनको इजीली यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें यहाँ पे योर सोर्सेस का है और मेटा सोर्सेस का है। तो यहाँ पे आपका जो योर सोर्सेस है, इसमें आपका वेबसाइट है, ऐप एक्टिविटी, कैटलॉग है, कस्टमर लिस्ट है, तो उसके बेस पर है। मेटा सोर्स में आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों है। देखिए ये आपको यहाँ पे जो डिफरेंस टाइप के आपको यहाँ पे सोर्सेस आपको दिए गए हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको इसलिए दिए गए कि आप किसी एक स्पेसिफिक बेस के जो ऑडियंस है उनको आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, जिन्होंने आपके वेबसाइट पर प्रोडक्ट को बाई किया हुआ या फिर उन्होंने परचेज़ किया हुआ, तो उनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। या फिर आपके फेसबुक पेज से किसी ने आपको बाई किया हुआ प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया हुआ है, या इंस्टाग्राम पे, तो उन ऑडियंस को भी आप यहाँ पे इजीली टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे जब कोई सी ऑप्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, अब उसके बाद में आप जब नेक्स्ट करते हैं तो कौन से ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं जो ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ वो हमारा है फेसबुक पेज का। अगर आप फेसबुक पेज का जो पोस्ट है, ऐड है या फिर एक्टिविटी हुई है, उन ऑडियंस को अगर आप यहाँ पे टारगेट करते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट ए फेसबुक कस्टम ऑडियंस, जिसमें हमारा है फेसबुक, इवेंट्स और रिटेंशन। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिख जाते हैं, जिसमें आपको तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जिसमें आपका यहाँ पे है इंक्लूड अकाउंट सेंटर अकाउंट हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इसमें बता रहा है कि आप यहाँ पे एनी या फिर ऑल का ऑप्शन जो है, इसका आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी अगर आप एनी वाले ऑप्शन पे देखते हैं तो एनी वाले ऑप्शन पे बता रहा है। अब यहाँ पे आपको जो 2 ऑप्शन है, इसमें जो आप एनी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें उस टाइप के ऑडियंस आएगी जिन्होंने आपके वेबसाइट पे गए हैं, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है बाई किया हुआ है, या फिर अदर जो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है इसमें बता रहे हैं कि आपके वेबसाइट पर या फिर आपके मोबाइल ऐप पर जिन्होंने प्रोडक्ट को बाई किया हुआ, या फिर आपका जो कस्टम लिस्ट है उन पर अगर कोई भी ऑडियंस अट्रैक्ट हुई है, तो उन ऑडियंस को अगर आप यहाँ पर टारगेट करना चाह रहे हैं तो एनी वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका सर्चेज आइटम है जो आपकी वेबसाइट पे इन 40 डेज लास्ट जो आपका 40 डेज होगा उसके अंदर जिन्होंने सर्च किया होगा, परचेज किया होगा आपके वेबसाइट से, उनको अगर आप यहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हैं, या फिर जिन्होंने आपकी वीडियो देखी होगी, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 आप देख सकते हैं, तो उन ऑडियंस को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट जो एनी ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है, तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना, अदरवाइज आप इसको चेंज करके ऑल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम चलते हैं पेज वाले ऑप्शन पे। देखिए यहाँ पे आपको एक पेज सेलेक्ट कर देना है जिस पेज से आप उन ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। जिस पेज पे देखिए हमने फेसबुक पेज वाला जो ऑप्शन अभी सेलेक्ट किया हुआ था इस स्टेप से पहले, तो उसी पेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका पोस्ट या फिर एड या फिर जो इवेंट्स है उससे जो ऑडियंस अट्रैक्टेड हैं, तो उन ऑडियंस को अगर आप टारगेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे उसी वाले पेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जब सेकंड वाला ऑप्शन आप जब यहाँ पे ओपन करते हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक बेस के लिए आपको यहाँ पे किसी एक नैरो टारगेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देख लेनी है कि किस टाइप के ऑडियंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्टेड है एवरीवन हु एंगेज विथ योर पेज, तो उस वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट रहने देना है। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है अकाउंट सेंटर अकाउंट्स हु करेंटली लाइक आर फॉलो योर पेज, दिस इंक्लूड हु पीपल लाइक या फॉलो आपके जो पेज है
है उसको जिस ऑडियंस ने लाइक किया हुआ है या फिर फॉलो किया हुआ है, तो उन ऑडियंस को अगर आप यहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसमें एवरीवन इंगेज्ड विथ योर एज, इसमें सारे ऑडियंस आ जाएंगे जिन्होंने एक्शन किया होगा, इंगेज किया होगा, ऐड, शेयर, कमेंट, लाइक, तो उन सारे टाइप्स के ऑडियंस आ जाएंगी। उसके बाद में आप यहाँ पे थर्ड वाला देख सकते हैं जिसमें है एनीवन हु विजिटेड योर पेज। तो अगर आप किसी एक उन ऑडियंस को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने आपके पेज में विजिट किया होगा और किसी एक एक्शन को वहाँ पे किया होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एनीवन हु विजिट योर पेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें बता रहा है कि हु इंगेज विथ एनी पोस्ट आर एड। इसमें आप अगर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो पोस्ट होगा आपकी पेज का या फिर आपने कोई ऐड रन किया होगा तो उसमें किसी ने क्राउजल के अगर आपने इमेजेस ऐड की होगी जिसमें किसी ने क्राउजल स्वीप किया होगा या फिर शेयर, कमेंट, लाइक किया होगा, तो उन ऑडियंस को अगर आप यहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे हु इंगेज विथ एनी पोस्ट आर एड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे नेक्स्ट वाला आप देख सकते हैं कि हु क्लिक एनी कॉल टू एक्शन। देखिए कॉल टू एक्शन वाले में क्या आ जाता है कि आप जब कोई ऐड को रन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक कॉल टू एक्शन टाइप का जो आइकन होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए बोलता है जिसमें आपका कॉल है, मैसेजेस है या फिर बाय नाउ, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ। तो इस तरीके से जो कॉल टू एक्शन टाइप्स के जो बटन होते हैं उन ऐड करने के लिए होता है, पेज में भी होता है और ऐड में भी। तो उन ऑडियंस को अगर आप यहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट वाला देख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु सेंड ए मैसेज टू योर पेज। देखिए जब आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जिन्होंने आपके पास में मैसेज किया होगा इंस्टाग्राम, मैसेंजर या फिर आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पर, तो उन ऑडियंस को आप यहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने सिर्फ मैसेज किया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जिससे आपको जिन्होंने मैसेज किया होगा उन्हीं ऑडियंस को आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में जो हमारा लास्ट है वो है हु सेव्ड एनी पोस्ट। देखिए हु सेव्ड एनी पोस्ट का जो ऑप्शन आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में या फिर आपका फेसबुक में, जिसमें आप पोस्ट को सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर वॉच के लिए। तो उसमें अगर उन टाइप के ऑडियंस को आप यहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने आपका पोस्ट को सेव किया हो, तो उन ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाए गए हैं जिसमें आप किसी नैरो टारगेटिंग कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक बेस की जो ऑडियंस है उनको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं एवरी हु इंगेज विथ योर पेज वाले ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे रिटेंशन का जो ऑप्शन है इसमें देखिए इसमें बता रहा है कि आप लास्ट 365 मतलब 1 ईयर की जो ऑडियंस जिन्होंने आपके पोस्ट या फिर एड या फिर पेज या वेबसाइट पे जो आपका मेटा पिक्सल है जिसमें वो अट्रैक्शन आया होगा 1 ईयर के अंडर में, तो उन ऑडियंस को अगर यहाँ पे आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप डेज को भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि आप अगर 1 महीने के अंडर में जिन्होंने अट्रैक्शन या इंगेजमेंट आया होगा ऑडियंस का, तो उन ऑडियंस को टारगेट करना है तो आपको यहाँ पे 30 डेज़ वाला ऑप्शन फिल करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे 60 या 90 अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज़ करके कितने भी आप यहाँ पे डेज़ का जो नंबर है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पे 365 1 ईयर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेज इसलिए फिल करने के बोल रहा है जिसमें इन्हीं डेज का जो है आप यहाँ पे अगर 30 डेज आप फिल करते हैं इन 1 मंथ के अंदर जो ऑडियंस आपके पेज पे या फिर वेबसाइट में मेटा पिक्सल या फिर ऐप पर जो अट्रैक्शन आया होगा उन्हीं ऑडियंस को आप यहाँ पर जो आपका ऐड होगा वो दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंक्लूड मोर पीपल। देखिए इस वाले ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करते हैं आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ओपन हो गया जिसमें आपका आप यहाँ पे किसी और पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपका जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है इवेंट का, इसमें भी आप यहाँ पे नई ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इंक्लूड मोर पीपल का वो जो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकें। देखिए इससे पहले अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि एनीवन हु विजिटेड योर पेज, तो जिन्होंने हमारे पेज पे विजिट किया होगा वो ऑडियंस। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है वो है इंगेजमेंट योर पेज। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स के ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो ऑप्शन है इवेंट में उन्हें आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में एक्सक्लूड वाला पीपल जो ऑप्शन है ये भी आपको यहाँ पे इसलिए दिया गया कि आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं उन ऑडियंस को जिनको आपको अपना ऐड नहीं दिखाना है।
तो अगर आप चाहें तो इस पर भी आप क्लिक करके किसी एक स्पेसिफिक बेस की जो ऑडियंस है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप इनको अपने हिसाब से रिटेंशन की जो डेज है उनको फिल कर देना है। सारी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल्स टाइप के जो ऑडियंस उनको टारगेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे मिनिमम 1 आप इवेंट या पेज या रिटेंशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं ऑडियंस नेम। देखिए यहाँ पे ऑडियंस नेम फिल करना जरूरी है, क्योंकि जब आप वहाँ पे सिलेक्ट करने जाएंगे एड सेट में तो वहाँ पे आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने इस जो ऑडियंस के जो मैंने टारगेट किया हुआ है, इस ऑडियंस में मैंने कौन कौन से एक्शन को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ऑप्शन को। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नेम फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है इंगेज्ड ऑडियंस। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो ऑप्शनल में है आप फिल करें या ना फिल करें। अदरवाइज आप यहाँ मल्टीपल्स कस्टम ऑडियंस को क्रिएट किया हुआ आप उसमें कन्फ्यूज़न हो तो इसके लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है जो विजिट या फिर कॉल टू एक्शन और हाइड सेव्ड ऑडियंस। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है। उसके बाद में क्रिएट ऑडियंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए जब आप क्रिएट ऑडियंस वाले पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस जो नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा है, जिसमें बता रहा है कि आपने जो कस्टम ऑडियंस क्रिएट किया हुआ है तो आप चाहे तो यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई और सा भी आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल हमें एक ही कस्टम ऑडियंस अभी मैंने क्रिएट किया हुआ है तो इसे ही रहने देना है। उसके बाद में आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे क्रिएट न्यू वाले पे जिससे हमने स्टेप को 1 बाय 1 करके फॉलो करके कस्टम ऑडियंस को क्रिएट किया है। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे कैंपेन को क्रिएट करने से पहले ही ऑडियंस वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप क्रिएट कस्टम ऑडियंस या फिर आप लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें ऑडियंस वाले में आप पहले ही आप ऑडियंस के सेगमेंट जो है उसे क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं इसको सर्च करके। देखिए जब हम सर्च बार पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो इंगेज्ड ऑडियंस का जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर मल्टीपल्स आपने कस्टम ऑडियंस के जो ऑडियंस है उनको क्रिएट किया है तो यहाँ पे आप मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। अब इसका जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो हमारा होगा लुक लाइक ऑडियंस का, कि किस तरीके से हम लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हमें कौन कौन सी सेटिंग्स करनी होती है। तो इस नए वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि कस्टम ऑडियंस को कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल्स ऑप्शन आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। और कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन समझ में नहीं आया या फिर आपको कौन से ऑप्शन पे आपको वीडियो चाहिए, तो उस पर भी हम वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।